ખબરમાં આગુ બાળવો। कुष्ठ निवारक संघ चांपा के संरक्षक श्री दामोदर गणेश बापट जी के निधन हो गए। पद्मश्री से सम्मानित श्री बापट जी के पूरा जीवन कुष्ठ रोगी मन पर समर्पित रहे। नर सेवा ही नारायण सेवा है ये बात में विश्वास रखे वाले श्री बापट मरणोपरांत भी चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल छात्र मन के अध्ययन पर देहदान करे के संकल्प करे रहे, जेला पूरा करत हुए बिलासपुर के सिम्स में देहदान के प्रक्रिया ला संपन्न करे गई। श्री बापट ला अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे बर गणमान्य नागरिक मन पहुंचीन और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पद्मश्री दामोदर गणेश बापट के 84 साल की उम्र में निधन हो गई। लंबा समय ले बीमार श्री बापट के बिलासपुर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चलत रहे। कुष्ठ रोगी मन पर अपन पूरा जिंदगी समर्पित करे वाले श्री बापट असहाय और मरीज मन पर चांपा के सोठी आश्रम के निर्माण करे रहे, जी हाँ उमन के पार्थिव शरीर ला अंतिम दर्शन पर रखे गए। इसको अग्नि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जो वहाँ आएगा वो उसको अग्नि मिलेगी, चाहे रिश्तेदार आए चाहे नहीं आए। इस प्रकार से दो बातों को केंद्रीभूत करके जो संकल्प कात्रे जी ने लिया था उसको मूर्त रूप आदरणीय बापट जी ने दिया और सिर्फ कुष्ठ सेवा में ध्यान नहीं दिया। तो चांपा के आसपास चलने वाले जितने भी सामाजिक काम हैं उसमें बापट जी की भूमिका है, चाहे वो अहमदाबाद का रेलवे दुर्घटना हो, चाहे चांपा स्टेशन के ऊपर पानी की समस्या हो। 10 साल लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में क्यों लगवाया और अपने छात्रावास के बच्चे जाते थे गर्मी की छुट्टियों में और वहाँ क्या चलाते थे, यानी वो समस्या हमारी नहीं पुष्टि की पर समाज की समस्या है। परिवार वालों ने जिसको छोड़ दिया, ऐसे लोगों को सोठी आश्रम में उन्होंने न केवल चिकित्सा कराई बल्कि खुद उनका अपने हाथों से सेवा किया है। उनमें एक जीने का आत्मबल उन्होंने दिया, उनको दिनचर्या में लगाया छोटे छोटे कार्यों को देकर के, और उनके जीवन जो निराशा में रहे हैं उनको पुनः हम जागृत कैसे कर सकें ये बापट जी ने करके दिखाया है। न केवल इतना ही बल्कि उनकी इच्छा रही और अपने जीते जी उन्होंने समर्पण किया कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज बिलासपुर सिम्स को दिया जाए, जिससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, ताकि वो समाज में आने वाले समय में उसका लाभ मिले। और इसलिए अपना सारा शरीर को भी उन्होंने समर्पित कर दिया है। निश्चित रूप से आज हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो नर सेवा ही नारायण सेवा जो कहा जाता है उसके यदि प्रत्यक्ष कोई उदाहरण है तो बापट जी में हम देख सकते हैं। श्री दामोदर गणेश बापट नागपुर कॉलेज ले महाविद्यालय पढ़ाई पूर्ण करे रहे। 1967 में पिताजी के मृत्यु के बाद श्री बापट जी ला स्वामी विवेकानंद के साहित्य पढ़ के प्रेरणा मिली, जेकर बाद श्री बापट अपन जीवन ला दुखी और पीड़ित मन के सेवा में लगाए के संकल्प ले। एक ऐसे महामना जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया और ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र को के नज़दीक भी लोग जाना नहीं चाहते हैं, उस क्षेत्र में काम करके आज एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। हजारों लाखों लोगों को एक प्रेरणा, जीने की क्षमता उन्होंने प्रदान की। अपने शरीर के दान देने की भी घोषणा उन्होंने की। आज ऐसे उदाहरण ढूंढना बहुत कठिन है। समाज उनसे प्रेरणा हमेशा लेता रहेगा। बापट जी सामान्य आयाम में दिखने वाले एक महापुरुष थे और मैंने जब से उम्र संभाला है मैं लंबे समय से और सोठी आश्रम से जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल से दिखने वाले सामान्य काया में सामान्य वस्त्र में एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ऐसे रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिसको समाज परिवार दुत्कारते थे। परिवार और समाज से जिन्हें अलग जगह और उपेक्षित रखा गया था उनको साथ ला करके उनका उपचार करने का काम, उनकी सेवा करने का काम
केवल उन्हें नहीं, उनके बच्चों का केवल पालन पोषण नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा की समुचित चिंता किया गया और शिक्षा की व्यवस्था करने वाले ऐसे एक संत, ऐसे एक महापुरुष, ऐसे एक सेवाभावी, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण सेवा के लिए समर्पित कर दिया बिना भेदभाव। सामाजिक कार्यकर्ता श्री गणेश बापट ना सिर्फ मरीज मन के संग रहत रहिस, बल्कि ओ मन के हाथ के बने खाना घलो खात रहिस। मरीज मन के संग खाना बांट के दर्द साझा करत हुए कुष्ठ रोग पर जागरूकता फैलात रहिस। समाज सेवा में तल्लीन होके काम करे के बेरा बापट जिला अपन खुद के घलो सौर नहीं रहत रहिस। समाज पर ऐसे समर्पण ला देखते हुए 2018 में श्री बापट ला पद्मश्री ले सम्मानित करे गए रहिस। वास्तव में बापट जी का समूचा जीवन यदि हम देखें तो वो समाज जीवन के लिए अनुकरणीय है और उन्होंने जो काम किया है वो वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि देवतुल्य कार्य है। ऐसे स्थान पर जहाँ पर कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना और निस्वार्थ भाव से करना, कभी उन्होंने कभी नाम के पीछे किसी चीज़ के लिए वो नहीं भागे, सेवा में दिन रात रत रहते थे। आज ऐसे महापुरुष का जाना हम सब के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है और जाते जाते भी उन्होंने अपना देह भी इस चिकित्सा जगत के काम आ सके, कर सके, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं। ऐसे देवतुल्य देव स्वरूप व्यक्ति का जाना हम सब के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। आज के इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान के दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्होंने जो अपने जीवन के कालखंड में सेवा के क्षेत्र में काम किया है, उन कामों को हम सब आत्मसात करके अपने इस जीवन को सफल बनाएं। पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के लिए लेबोरेटरी होता है, तो हमारा शरीर होता है। डॉक्टर जब बनते हैं, वो शरीर जो है एक लेबोरेटरी है, उसका पूरा सामान क्या, कहाँ, कौन सा अंग क्या है, किस स्थिति में है, वो सब जानना अति आवश्यक है। तो देह जो है, शरीर जो मनुष्य की शरीर एक डॉक्टर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो डॉक्टर इलाज करता है वो शरीर का ही इलाज करता है। इसीलिए हमारा देह एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो बॉडी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो आजकल हम जो कठिनाई, हमको साल भर में 12 बॉडी दिया जाता है, 12, हम 100 स्टूडेंट को 12 बॉडी दिया जाता है। अच्छा, बॉडी तो खरीदने मिलेगा नहीं, आइदर हमको प्राप्त होना चाहिए, कोई वॉलंटियरली देगा तभी हम पढ़ें, और ये बॉडी को अच्छे तरह से पढ़ें। जो डॉक्टर पढ़ेगा वही अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो आज इतना बड़े एक महान विभूति के बापट जी स्वर्गवास के बाद उनके पहले वो अपना में बोले गए थे, और जो आज हमारे सिम्स को इस महान विभूति की जो बॉडी दान में मिल रहा है, वो जो देंगे, ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की विषय है। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई, और इसमें तो बहुत बड़ा योगदान करेगा। और अपन जीवन भर सेवा संस्थान मन के महत्वपूर्ण पद ला संभालत हुए लोगन की सेवा में तल्लीन रहिस और जात जात अपन शरीर ला मानव कल्याण बर ही समर्पित कर दिस। बिलासपुर ले डिजिटल रिपोर्टर युवराज केमट की रिपोर्ट।